इतनी देर कर दी तुमने ऑफिस से आने में? माहिन, मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता? माहिन, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। बकवास बंद करो अपनी, जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। अरे माहिन, अगर ये तुम्हें सब कुछ करना होता ना तो तुम कब का कर लेती, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत है कहाँ? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी तो जा रहा हूँ, मगर बहुत जल्द मुलाकात होगी। हर आदमी की कोई पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की शख्सियत के साथ हम इस दुनिया में आते हैं। तकरीबन 8-9 किस्म की शख्सियत हैं, जिसमें से एक है नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके जो ट्रेट्स हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर तो एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएं तो वो सामने वाली इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही समझ लें जीना दुभर कर देते हैं। सबसे पहले जो नार्सिसिस्ट आदमी होता है उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस बहुत होंगे। वो हर बात पे अपनी मर्जी चलाएगा, अपनी तारीफ़ें सुनने के लिए वो हर वक्त मगन रहता है और तारीफ़ें सुनने के लिए वो हद से ज़्यादा कोशिशें भी करता है। एक तारीफ सुनना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन इनमें एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं लैक ऑफ एम्पैथी। इनमें दूसरों के लिए दर्द नहीं होता, इनमें दूसरों के लिए एहसास नहीं होता। ये अपने सेल्फ सेंटर्ड रवैये को रखते हैं कि बस मैं और सिर्फ मैं। अम्मी, आप सो गई? मुझे खाना दिए बिना? वो बेटा लेटे लेटे आंख लग गई थी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आप बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो मैं खाना लगाती हूँ, फिर बात करते हैं ना। अम्मी, मैंने कहा मुझे आपसे अभी बात करनी है तो अभी करनी है। अम्मी, आप बहुत थक जाती है घर का काम करते करते। मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए कोई काम करने वाली ले आऊं जो आपका हाथ बटाए। बेटा काम करने वाले की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। अम्मी, मैं काम वाली की बात नहीं कर रहा, मैं बहू लाने की बात कर रहा हूँ। बहू? हाँ हाँ, जो हम दोनों का ख्याल रखेगी और जैसा मैं चाहूंगा वैसा वो करेगी। मगर अभी तो। अम्मी, आप मेरे इस फैसले में मेरे साथ हैं या नहीं? मैं चाह के भी ना नहीं कर सकती। माहिन ने कभी बताया नहीं कि वो आप लोगों को जानती? एक्चुअली आंटी, माहिन बहुत शाय लड़की है। उसने कहा कि आकर मेरी अम्मी से बात करो, और मेरी अम्मी को तो माहिन बहुत पसंद है। क्यों, है ना अम्मी? जी जी, मुझे माहिन बहुत पसंद है। मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि माहिन कब से बातें छुपाने लगी। आंटी, माहिन घर पे नहीं है क्या? वो दरअसल बेटा टेलर के पास गई है, वो अपने काम खुद करती है, मुझे कोई काम करने नहीं देती। देखा अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, माहिन के आने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा आंटी, वैसे वो है कहाँ? मैं उसको ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, यहीं करीब में गई है, आती होगी बस अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मेरे घर? अरे तुमने आने में इतनी देर कर दी, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम नईम को पसंद करती और शादी करना चाह रही हो इससे। अम्मी, मैं आपको। अरे आंटी, ये अब आपसे शर्मा रही होगी, इसलिए तो हम खुद यहाँ पर आए आपके पास। अच्छा चले हम चलते हैं, आपके फैसले का इंतजार रहेगा हमें। अब तो तुम्हारे घर तक आ गया, अब क्या करोगी? अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। अगर ये एक हद में रहे तो इतना तंग नहीं करती। वो इंसान अपना सेल्फ सेंटर्ड रहता है, अपने आप से प्यार करता है, कोशिश उसकी होती है कि मैं कुछ ऐसे काम करूं मुझे तारीफें मिले। लेकिन जब ये डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो फिर ये दूसरों को तंग करती है, खासतौर पर आपके जो बेटर हाफ है, आपका पार्टनर है। क्योंकि ऐसे लोग अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में दूसरों को बहुत इग्नोर करते हैं और वो अपना परफ्यूम, मेरा कोट, मेरी शर्ट, सिर्फ मुझे देखो। क्या बात है बेटा,
कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। तो बेटा ऐसे क्यों खड़ी है? बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है। आजा मैं तेरा सर दबा दूं। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। लो, मुझे मना करती है कि खाने से पहले कोई दवाई मत खाया करे, और खुद बिना खाए दवाई कैसे खा लेगी? बेटा जब से नईम और उसकी वालदा गए तू बहुत खामोश रहने लगी। कोई बात है तो बता दे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे मत छुपा। क्या सोच रही है बेटा? अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? अम्मी अगर मैंने शादी कर ली तो आपका क्या होगा? आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? शादी होगी तू कौन सा दूसरे शहर जा रही है, इसी शहर में रहेगी ना, और जब तेरा मन चाहे तो अपनी माँ से मिलने आ जाया करना। लेकिन अम्मी नहीं। अरे बेटा नईम बहुत ही अच्छा लड़का है, खास तौर पे उसकी वालदा बहुत ही नफीस खातून है। और ना वो मुझसे जहेज की डिमांड कर रही है, वो तो कह रही है सादगी से निकाह कर दो। क्या सोचने लगी बेटा? हाँ कर देना बेटा, ताकि मैं तुझे अपनी जिंदगी में ही तुझे तेरे घर का कर दूं। ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? ऑफिस जा रही हूँ। और कहाँ? ऑफिस? क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? क्या हो गया? तुमने ही तो कहा था कि शादी के बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था शादी से पहले। तुमने शादी से पहले शर्तें ही इतनी रख दी थी, वो भी अपनी अम्मा के सामने। अब उन्हें इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत तो झूठ बोला जाता है, वो वैसे भी उन्हें एक अच्छे दामाद की जरूरत थी। मुझे तुम्हारी फालतू बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ ऑफिस। बहुत तड़प रही हो? कौन है जिसके लिए इतना तैयार होकर जा रही हो? छोड़ो मुझे। बोलो। नहीं you're hurting me। I'm sorry। प्लीज प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, तुम ऑफिस नहीं जाओगी और मेरी बगैर इजाजत के घर से भी बाहर नहीं जाओगी, ठीक है ना? वरना शाम को तैयार हो जाना, हम कहीं बाहर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका घर में कोई ऐसा शख्स रहता है जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर का जनाब शिकार है, या उसकी शख्सियत में खुद पसंदी बहुत है, तो आप ऐसे लोगों से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बहस में कभी भी नहीं जिता सकते, बल्कि वो हमेशा खुद जीतना पसंद करते हैं। और जहाँ उनको लगता है मेरी हार हो रही तो बदतमीजी पे आ जाते हैं, रिश्ता खराब कर लेते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हार नहीं मानते। बहुत बड़ी बड़ी मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं इस वक्त दुनिया में जो नार्सिसिस्टिक हैं, और लोग उनको समझते हैं कि वो किसी तौर पर अपने आप को हार नहीं मानते। अमूमन ये डॉक्टर्स की तजवीज़ होती है कि इनको अपने प्लान्स ना बताएं, इनके साथ आप लंबे लंबे डिस्कस ना करें, कोई भी चीज़ का आइडिया ना लें, क्योंकि वो अपने खुद पसंदी के आगे आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं देते। हाय भैया, ये घुटनों का दर्द कब जाएगा? हड्डियों में दर्द तो जाके ही नहीं दे रहा। अम्मी आपकी चाय? हाँ बेटा, इस वक्त चाय की बड़ी तलब हो रही थी। लाए मैं दबा दूं? अरे नहीं बेटा, तू रहने दे, सारा दिन तू काम करके थक जाती है, थोड़ा आराम कर लिया कर। अम्मी मैं आपकी खिदमत करूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर रही हूँ। अम्मी याद आ रही? नहीं, मैं फिर कुछ कहा है? अम्मी उनका क्या है, वो तो रोज ही कुछ ना कुछ कह देते हैं। अम्मी आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा,
मैं नईम को अब तक समझ ही नहीं सकी। बेटा, नईम का मिजाज तो मैं भी नहीं समझ सकी आज तक। कभी उसका मिजाज कुछ होता है और कभी कैसा। तू दिल छोटा नहीं कर। अच्छा एक काम कर, मेरी फाइल देख दी। ये नईम ने पता नहीं कहाँ रख दी है और मुझे कल हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना है। देख बेटा देख, पता नहीं कहाँ रखी है। मैं देखती हूँ। ये अम्मी, ये क्या है? आज तो बॉस ने शादी की सारी छुट्टियों की कसर ही निकाल दी। हाँ, जैसे पहली शादी की छुट्टियों की कसर निकाली थी ना। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने मुझसे। कहना क्या चाहती तुम? हाँ, ज्यादा ना अनजान बनने की कोशिश मत करो। क्या है ये? क्या है ये? तुम देखो क्या है ये? ये तुम्हें कहां से मिला? पहले सवाल मैंने तुमसे पूछा है। क्या है ये सब कुछ? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? ये अभी तक आपने संभाल के रखा, फाड़ के फेंका नहीं? अम्मी पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता था कि सच छुप जाएगा? तुम शायद भूल गए कि सच कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। बकवास बंद करो। और आपने इसको मेरे खिलाफ भड़काया ना? नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अम्मी से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। जब तुम्हारी शादी हुई भी थी तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों झूठ बोला मुझसे? मुझे ही बता, मुझे बताओ, वरना क्या? वरना तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ो बेटा बेटा इसे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे इसको। मेरी बिना इजाजत इस घर से कोई कहीं नहीं जा सकता, समझे? यार तुझे ऑफिस आना था ना, आई क्यों नहीं? नहीं चाहता कि मैं ऑफिस जाऊं। यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तूने नईम से शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, और जबकि वो तुझे पसंद भी नहीं था। जो होना था वो तो हो गया ना। और वैसे भी मेरी शादी कहीं ना कहीं तो करवानी थी। यार पर तू खुश नहीं है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? हालत देख अपनी, क्या से क्या हो गई है। चाय पियोगी? बात को मत बदल, ये बता हुआ क्या है? नईम ने पहले भी एक शादी की थी। हैं? और तू ये बात जानती थी? नहीं, मुझे ये बात कल ही पता चली। यार नईम जैसे बंदे को तो समझ आता है, लेकिन तेरी सास, उन्होंने भी तुम लोगों से ये सारी बातें छुपाई। वो तो खुद ही नईम से डरी और सहमी सी रहती है। यार तू किस तरह रह रही है ऐसे इंसान के साथ जो तेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता है? सानिया साहिबा, लगता है आपके घर वालों ने आपको तमीज और तहजीब नहीं सिखाई कि किसी के घर जाकर उनके रिश्तों में आग नहीं लगाते, खासकर अपनी बहन जैसी दोस्त के। तमीज व तहजीब की बात
तुम जैसे इंसान पे ज़ेद नहीं देती। और रही बात रिश्तों की, तो रिश्ते झूठ की बुनियाद पर नहीं रखा जाता, वरना ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। माहिन की दोस्त तो इसलिए तमीज से कह रहा हूं कि यहां से चली जाओ और दोबारा यहां आने की जहमत मत करना, क्योंकि ये मेरा घर है और यहां लोग मेरी मर्जी से आते जाते हैं। सारी चीजें वो अपने आप से उसकी वाबस्ता रखते हैं। ठीक है, अगर मेरी बात मानी जाएगी तो मैं खुश हूं, अगर मेरी तारीफें होंगी तो मैं खुश हूं, मैं किसी भी महफिल में आग का तारा बना रहूंगा तो मैं खुश हूं। अगर ऐसे लोगों को प्यार मोहब्बत भी हो जाती है तो दूसरों से प्यार मोहब्बत हो ना हो, लेकिन वो अपने खुद पसंदी में दूसरे को हासिल करने की चाहत रखते हैं, और इसमें वो सोशल नॉर्म्स को भी फिर इतना ज्यादा सामने नहीं रखते, क्रॉस कर जाते हैं, जिसको कहते हैं कि एथिकल और अनएथिकल चीजों को भी भूल जाते हैं। मोहब्बत हासिल करना इनके लिए जीत जितनी होती है। मोहब्बत इश्क नहीं होता, लेकिन ये होता है कि मैं चाहता हूं, ये मेरी पसंद है, ऐसा हो कैसे सकता है, ये मेरी नहीं हो सकती या मेरा नहीं हो सकता। तो नार्सिसिस्टिक का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो जो काम करेगा वो अपने से वाबस्ता और अपनी जात के लिए करता है। हेलो माइन बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे बेटा, माना कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ। मेरी याद नहीं आती तुम्हें बेटा? मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी याद मुझे हर वक्त आती है, बस घर के काम ही इतने होते हैं कि फुर्सत नहीं मिल पाती। अरे बेटा, काम तो रोज ही होते हैं और हर घर में होते हैं। बेटा अपने लिए वक्त निकाला कर। और हाँ, नईम और खालदा आपा कैसी है? ठीक है अम्मी। अच्छा एक बात बता बेटा, नईम तुझे तंग तो नहीं करता? अगर करता है तो बता, ऐसी खबर लूंगी कि वो याद रखेगा। आंटी, मैं माहिन को बहुत खुश रखता हूँ और वो यहाँ खुश है अपने घर में। अरे बेटा नईम, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी बेटा माहिन से। आंटी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इस एज में बहुत अच्छा है। अब बेटा काफी दिन हो गए, तुमने चक्कर नहीं लगाया, माहिन के साथ आओ ना। और हाँ, खालदा आपा को जरूर लेकर आना। आंटी, अब आपकी बेटी नहीं रही, वो मेरी बीवी बन चुकी है और जितना वक्त उसको आपके साथ रहना था रह लिया। अब उसे आप खुशी खुशी मेरे साथ रहने दें। और आपको क्या चाहिए? उसकी खुशी ना? तो वो मेरे साथ खुश है। चले, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ, हेलो हेलो नईम बेटा। ऐसे लोग जब तक इनका टाइम या मतलब नहीं निकलता तो ये दूसरे के साथ बहुत नाइस रहते हैं। इनका तस्वीर का एक रुख आपको नजर आएगा जो कि बहुत अच्छा, डिसेंट, वेल मैनर्ड, तैयार, बहुत ही अच्छा, खुशबू लगा के इस किस्म के नजर आएंगे। और ये लोग दूसरों को मुतासिर करना बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। अच्छी बात करना, अच्छे लहजे में सब कुछ कहना, ये इनके साथ होता है। लेकिन जैसे इनका काम निकलता है या जैसे इनका अपना मतलब पूरा होता है तो इनका तस्वीर का दूसरा रुख भी आप देख सकते हैं, जिसमें हिकारत, मगरूरियत, ये तमाम चीज़ें आपको नजर आएंगी। बदतमीजी भी नजर आएगी और बाज़-औक़ात ये अपनी खुद पसंदी के लिए, अपने उस छोटे से कंफर्ट जोन को बनाने के लिए दूसरों की फिक्र नहीं करते। जैसे कि माँ की फिक्र नहीं होती, वो मेरी बीवी है तो भाई वो दूसरे की बेटी भी तो है, लेकिन इनको ये चीज़ें नजर नहीं आती, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा। इनमें सबसे बड़ा जो इनका दुश्मन है वो है मैं। वो मैं जो है आखिर में इनको ले डूबता है। आप क्यों कर रही हैं? माहिन कहाँ है? सो रही है। सो रही है? चले मैं उसको जगा। नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सोने दो से। तबीयत को क्या हुआ अम्मी इसको? ये तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया।
उस दिन जो भी कुछ हुआ शायद उसने उसका सदमा ले लिया है। उस गलती की भी जिम्मेदार आप ही थी अम्मी। क्या जरूरत थी मेरा तलाकनामा संभाल के रखने की? आप यही चाहती है ना मेरा माजी मेरे हाल पे हावी हो जाए? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं ऐसे क्यों चाहूंगी? अम्मी ना चाहते हुए भी हुआ ना। अब वो मुझसे इतनी नाराज है कि बात तक नहीं कर रही है। बेटा तुम उसे टाइम दो इन बातों से निकलने के लिए। चले मैं उसे बाहर लेके जाता हूँ, वो अच्छा फील करेगी। नहीं बेटा, नाश्ता तो। क्योंकि हमें पता है कि ये जो खुद पसंदी की बीमारी है इसमें बदतमीजी बहुत है। मैं के लिए लड़ना, चीजें फेंकना, उठा पटाख करना। यहाँ पे ये देखें ना कि एक माँ है, कमजोर है, ठीक है ना, अकेली है, उसका कोई और बेटा नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो बाज़ औक़ात ऐसी जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के आगे हथियार फेंक देती हैं। उन्हें डर लगता है कि गुस्सा ना करे, और वो जो पैसिविटी है, जो माँ की एक किस्म की जो डर है, वो ऐसे बच्चों के रवैये को और पुख्ता करती है, वो और ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप इसका दूसरा रुख देखें, इसका फादर होता है, इसके और भाई होते हैं, तो शायद वो इतना ऊपर नहीं जाता। माएँ अपने बच्चों के जो ये नार्सिसिस्टिक होते हैं, इनकी बुराइयों को छुपाती हैं, उनकी बातें मानती हैं, और इसी वजह से उनके रवैये डबल कोटेड होते जाते हैं। और वही रवैये जब माँ दूर हो जाती है और बीवी आ जाती है शादी के बाद, तो वो बच्चा अपनी बीवी के साथ दोबारा से स्टार्ट कर देता है, और वो तवक्को करता है कि जैसी मेरी माँ बातें मानती थी वैसे ही मेरी बीवी भी मेरी बातें माने। बाज़ औक़ात तो ऐसा निकल आता है, बाज़ औक़ात बीवी नहीं मानती, और वहां पे भी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तलाकें होती हैं। मुझसे इतने नाराज हो कि बात तक नहीं करना चाहती? अम्मी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब खाना नहीं खाओगी तो ये तो होगा ना। चलो अब जल्दी से आओ, साथ नाश्ता कर दें, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। तुम क्या कह रही हो सानिया? सच कह रही हूँ आंटी। माहिन तो नईम को जानती भी नहीं थी, वो सब कुछ उसने झूठ कहा था आपसे, और माहिन ने सिर्फ आपकी वजह से कुछ नहीं कहा और चुपचाप चल दी उससे शादी करके। या अल्लाह, मेरी बेटी किस मुसीबत में फंस गई। ये तो कुछ भी नहीं है आंटी, माहिन बहुत दुखी है जब से उसे पता चला कि नईम की पहले भी शादी हुई थी। या अल्लाह, ये इंसान अपने अंदर कितने राज छुपा के घूम रहा है। मुझे तो वो मेंटल केस लगता है, जब भी तो उसको उसकी पहली बीवी भी छोड़ गई। बेटा तुम ठीक कह रही हो, नईम के पागलपन की वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़ के चली गई, या यूं कह ले कि जान छुड़ा गई। कैसी माँ है आप? क्या आपके सीने में दिल नहीं है? यही सब कुछ अगर आपकी बेटी के साथ होता कैसा लगता फिर आपको? बहन मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो खुद भी चाहती थी कि नईम की शादी माहिन से हो, लेकिन मेरा तो खुद अपने बेटे पे बस नहीं चलता। हाँ हाँ, आपका बस तो मेरी बच्ची पे चलता है। देखे ना आप लोगों ने उसका क्या हाल कर दिया। अम्मी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, मुझे तो थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन ये बेचारी, ये तो कब से ये सब सह रही हैं। तभी आज इन्हें जैसे ही मौका मिला, ये मुझे हमेशा के लिए यहाँ ले आई। अभी तक नहीं है। The number you've dialed is not answering. स्विच ऑफ? Please try later. शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। अम्मी को कॉल करता हूँ। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। दोनों के नंबर स्विच ऑफ, वो भी एक साथ।
माहिन, अब मैं घर चलती हूँ, नईम के आने का वक्त हो गया है। अम्मी आप भी रुक जाइए ना, पता नहीं नईम घर आएगा तो वो आपके साथ क्या करेगा। खानदा आपा, रुक जाए, मत जाए आप। जो होगा देखा जाएगा। माहिन, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। अगर तुम नईम के हाथों लग गई तो पता नहीं वो तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ देगा। नहीं अम्मी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागूंगी, और इस न्यूज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। माहिन, अपने लिए ना सही लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक कह रही है ये। तुम्हारी सास इस बात की गवाह कि नईम की मारपीट की वजह से उसकी बीवी घर छोड़कर इसलिए गई कि उसका बच्चा जाया हो गया था। तो आप दोनों यहाँ हो। मैं जानता था सुबह से कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, मगर तुमने। बेटा, इसका अपनी माँ से मिलने का दिल था, बस इसलिए मिलवाने लाई हूँ, और कोई बात नहीं है। सारा सामान लेके आ गई, वो भी सिर्फ मिलने के लिए, और जबकि मैं मना कर चुका हूं कि आप यहां नहीं आएंगी। तुम तो घर चलो, तुम्हें मैं बताता हूं अभी। अरे छोड़ो मुझे। क्या करोगे, क्या करोगे? मुझे भी मारोगे अपनी पहली बीवी की तरह, और उसकी तरह मेरा बच्चा भी मार दोगे जो अब तक इस दुनिया में नहीं आया। बच्चा? मैं बाप बनने वाला हूं? अरे चलो, तुम्हें आराम की जरूरत, तुम घर चलो, तुम घर चलो। माहिन यहाँ आराम करने ही आई है। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, बीच में मत बोलना। ठीक बोल रही है वो। तुम्हारे साथ मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों सेफ नहीं है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहली बीवी भी तुम्हारे जुल्मों का शिकार रह चुकी है, उससे तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुम अजियत देने के लिए मुझे अपने घर ले आए। पर माहिन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे पागल हो तुम, तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैंने क्या चाहा? बस यही ना कि अपने इर्द गिर्द लोगों की अटेंशन मुझे पूरी अच्छी तरह से मिले, चाहे वो मेरी मर्जी हो या जबरदस्ती, लेकिन मुझे वैल्यू दे। वैल्यू और अटेंशन कभी भी जबरदस्ती नहीं मिलती। अरे तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से प्यार है, मुझे तो छोड़ो। तुमने तो अपनी सगी माँ को भी परेशान करके रखा हुआ है, वो सिर्फ डर की वजह से तुम्हारे साथ रहती है। बेटा छोड़ दे इसे मत सता। चल बेटा, चल घर चल। आप चुप रहे, आपसे भी मैं घर जाके बात करता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ और निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ये क्या बात कर रहे हो तुम माहिन? वही जो तुम सुन रहे हो। मैं तुम जैसे पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती, और हाँ, ना तो मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी और ना ही डर के तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, चाहे तुम्हारी मर्जी से या जबरदस्ती, समझे? एक नॉर्मल आदमी जब अपनी गलती को मानता है और किसी को मनाने जाता है तो उसमें उसका जेस्चर भी देखा जाता है, उसके तासुरात क्या हैं, उसकी आंखें, चेहरा, हाथ क्या कह रहे हैं, उसकी जबान जो बात कर रही होती है, जिस्म और आंखें उसका साथ देती हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट आदमी का मसला ये है, जो डिसऑर्डर वाले लोग हैं, कि वो जो माफी तलाफी भी करते हैं उसमें उनकी घमंड जो एक तरीका है वो खत्म नहीं होता, उनमें उनका मगरूरियत खत्म नहीं होती। अपनी गलती दिखा तो लेते हैं, मान गए, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप कोई चीज दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके चेहरे पे आया होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगी। और यही चीज यहाँ पे देखी गई कि सॉरी कह देने से सॉरी नहीं होता, सॉरी महसूस की जाती है, निदामत महसूस की जाती है। जब आप महसूस ही नहीं करेंगे तो आपका चेहरा क्या बताएगा। और यहाँ पे यही चीज दिखाई जा रही है कि जब तुम सॉरी फील ही नहीं कर रहे तो फिर चेहरे से, मुंह से सॉरी कहने का क्या फायदा। दोबारा वही गलती होगी, दोबारा ये फिल्म दोबारा रिवाइंड होगी, दोबारा कैसेट चलेगी, दोबारा घर आएगी। इससे बेहतर ये है कि आप रिश्तों को बांधने के बजाय, एक दूसरे के साथ जबरदस्ती न्यू करके रखने के बजाय, आप अपने अपनी जात पे, अपनी अपनी शख्सियत पे काम करें। अगर आप बेहतरी ला सकते हैं फिर रिश्ते बनाएं, वरना आप रिश्ते बना के दूसरों को तकलीफ तो ना दें कम से कम।